नमस्कार दोस्तों। मैं कल भी बता रहा था कि निफ्टी गिरने वाला नहीं है। आज भी निफ्टी करीबन 150 पॉइंट 125 पॉइंट ऊपर जाने के बाद प्रॉफिट बुकिंग का शिकार हो रही है, जो कि प्रॉफिट बुकिंग का शिकार होना कोई बुरी बात नहीं है। जिसको भी प्रॉफिट होगा वो बुक करेगा। कल भी ये इस रेंज को यदि तोड़ती है तो ये 52,200 कल का टारगेट हमारा यदि रेंज को तोड़ने के बाद ये 52,200 के टारगेट का है। 52,200 को टच यदि कर देता है तो फिर 52,500 इस सप्ताह का जो मेरा टारगेट है ये पूरा होगा। बैंक निफ्टी भी बहुत चला और प्रॉफिट बुकिंग का शिकार हुआ है दोस्तों। लेकिन हमारा प्रेडिक्शन है कि ये 52,200 पर स्टे कर देता है तो ये 53,500 तक जाएगा तुरंत। बैंक निफ्टी अभी बहुत मजबूत है। निफ्टी के चलते बैंक निफ्टी भी ऊपर की तरफ जाएगी। इसमें अभी घबराने की नहीं है। जितना डीप मिलता है उसमें एडिंग कीजिए। निफ्टी और बैंक निफ्टी में डीप में ऐड करके ऊपर जाना है। ऊपर में प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। अभी हमारे रडार पर एक बहुत ही बेहतरीन स्टॉक हाथ में आया है, जो है IEX, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। ये 3 साल से, विगत 3 वर्षों से एक ही दायरे में, एक ही रेंज में चल रहा है। 160 आता है और 160 से गिर जाता है, 128 से 160। जबकि ये मोनोपोली स्टॉक है। बहुत ही क्रूशियल लेवल है इसका 160। और 160 से जो ये रेंज ऊपर की तरफ जाएगा, ये 200 का भी रेजिस्टेंस को फेस करेगा। ये इतना बेहतरीन स्टॉक है कि इसे 350 को टच करने में कहीं दिक्कत नहीं है। गिरने का रीज़न भी सरकार की पॉलिसी ही थी, जिसको इसको 3 टुकड़ों में डिवाइड करना चाह रही थी सरकार, जो अगले ऊर्जा मंत्री थे। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है। नए ऊर्जा मंत्री आए हुए हैं। इसमें किसी तरह का तो मोनोपोली के अनुसार ये काम करेगी। तो ये पहला इसका रेजिस्टेंस 200, और 200 को फेस करने के बाद इसका रेजिस्टेंस 267 ही है। 240 240 है। और 240 को यदि ये तोड़ देती है तो फिर 267, 68, हाँ 67। इसके बाद 300 के बाद ग्रीन जोन में आ जाएगा। मेरे हिसाब से इसमें एडिंग करनी चाहिए। भी एडिंग कर लीजिए। और 160 यदि आता है तो ये क्रूशियल लेवल है। 160 में बिल्कुल एडिंग करिए, ज़बरदस्त एडिंग करिए। ये ऊपर जाएगा, तैयार हो रहा है ऊपर जाने के लिए, क्योंकि 3 साल से एक ही दायरे में ये घूम रहा है। इस हिसाब से ये बहुत ज़बरदस्त स्टॉक है। इसमें बिल्कुल एडिंग करनी चाहिए, बिना घबराए एडिंग करनी चाहिए। तो जहाँ तक स्टॉक के बारे में है, तो मेरा अभी जेके पेपर्स में फिर से एडिंग करने की, जेके पेपर्स में एडिंग करने का समय आ चुका है। जेके पेपर अभी क्रूशियल लेवल पर चुका है। और यहाँ से ये जो जितना इसमें गिरावट होनी चाहिए हो गई। और ये डोजी जो बनाया है, दोनों में फाइट हो रहा है। अब इसे ऊपर की तरफ जाना है। और ये 640 अब इसका रेजिस्टेंस है। 634, सॉरी, 634 30 ही मान के चलिए। 630 को यदि क्रॉस करती है तो फिर ये 700 के रेंज में जाएगी। तो अब यहाँ एडिंग करने की
समय आ चुकी है। अब यहाँ से हम इसमें एडिंग कर सकते हैं। एससीआई तो मैं 2-3 दिन से दे रहा हूँ, बता रहा हूँ एससीआई, और अच्छा चल रहा है एससीआई चल रहा है। आईआरएफसी भी ठीक ठाक ही है। अभी थोड़ा सा रोज कोई स्टॉक नहीं चलता है, स्टॉक का काम है चलना, और चलने के बाद यदि वो टाइम खाता है तो उसे ऊपर जाना है। एक ही रेंज में यदि ऊपर नीचे करता है स्टॉक तो समझिए कि इसे ऊपर जाना है। यदि होगी तो तुरंत नीचे चल जाती, लेकिन इसमें बायर्स इतने एक्टिव हैं कि इसे ऊपर जाना है। इसमें केवल वेट एंड वॉच कीजिए आईआरएफसी में। इसका रेजिस्टेंस 230 ही है, 229.30। 229.30 को यदि फेस कर जाता है तो 260 जो हमारा टारगेट है वो 100% अचीव होगा। के मित्रों, विशेष जानकारी, कोई नया न्यूज़ आएगी तो मैं दूंगा। धन्यवाद।